हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम का पार्ट थर्ड, बोन्स ऑफ पेल्विक ग्रिड। पेल्विक ग्रिड के बारे में देखेंगे कि पेल्विक ग्रिड में कितने बोन्स मिलके आपके जो हिप जॉइंट है वो बना रही है, और साथ ही साथ में आगे हम पढ़ेंगे इसमें लिम्स के बारे में, यानी अपर लिम एंड लोअर लिम। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्केलेटल सिस्टम के अंदर में बोन ऑफ पेल्विक। बात कर रहे हैं पेल्विक बोन की, तो पेल्विक बोन में हमारी जो 4 मेन बोन है जिससे हमारा पेल्विक जो है वो जनरेट होता है, यानी बनता है। तो सबसे पहले है 2 इनोमिनिएट बोन्स, यानी 2 आपकी इनोमिनिएट बोन्स होंगी, जो क्या है हिप बोन्स जिसको कहा जाता है। उसके बाद एक सैक्रम होगी और एक कॉकेक्स होगी, यानी मिलके 4 बनाएगी। तो आइए देखते हैं हम डायग्राम के मदद से कि आपका हिप जॉइंट जो है वो कैसे बन रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये आपका कॉक्सियल बोन यानी ये जो एक कान जैसा देखने में, एक कान की तरह आउटर जो हमारा कान होता है, अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको ऐसे कवरिंग सा कवर कर दें, इसको कवर कर दें, तो एक जो कान जैसा शेप नज़र आ रहा है, ये जो है आपका कॉक्सियल बोन है, यानी इसको हम हिप बोन भी कहते हैं। तो ये 2 होगी हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सैक्रम। सैक्रम में आप देखोगे कि ये बीच में ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है, होलो सा, ये जो है ये आपका क्या है, सैक्रल्स है, अलग अलग सैक्रल्स है। 5 सैक्रल होते हैं, पांचों जब फ्यूज हो जाते हैं बड़े एडल्ट होने के बाद, तो वो एक सैक्रम में बदल जाता है। वहीं हम कॉकेक्स की बात करें तो ये 4 होती हैं, ये टेल सा जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये 4 होती हैं, ये आपस में फ्यूज़ होके एक कॉकेक्स बनाती हैं। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे आगे पार्ट में डिवाइडेड है। तो सैक्रम और कॉकेक्स का तो क्लियर हो गया कि भाई 5 था और ये 4 था, एक होके फ्यूज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या अलग अलग पार्ट है, यानी आपके कॉक्सियल बोन में, यानी हिप बोन का हमारे पार्ट्स के अगर बात आते हैं, तो सबसे पहले आता है इलिक आर्च। ठीक है, इलिक आर्च क्या है, ये मोटा वाला जो कवरिंग देख रहे हो, ठीक है, ये मोटी वाली जो कवरिंग है, इसको इलिक आर्च बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये साइड जब आप अपना हिप्स को टच करोगे तो साइड की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, उसको एक मोटा सा कर्व सा बना के देती है, वो इलिक आर्क हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सैक्रोनिक जॉइंट, यानी यहाँ ये जो सैक्रम और इलिक फोसा है। इलिक फोसा का मतलब एक अंदर, फोसा हम क्या बोलते हैं, मिडल क्वार्टर फोसा। अगर याद आ रहा हो हेमेटोलॉजी के अंदर जब ब्लड कलेक्शन हम लोग करते हैं, तो मिडल क्वार्टर फोसा वो एरिया होता है जहाँ कोहनी बनती है, यहाँ गड्ढा सा रहता है जहाँ पे हमारा मिडल क्वार्टर वेन, सिफेलिक और बैसिलस वेन होती है। तो वो क्या है, वो हड्डियों से बना हुआ एक गड्ढा टाइप, कर्व टाइप का है, वही इलिक फोसा है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है, ये हिप की जो हमारी आउटर कवरिंग आती है वो इसी इलिक फोसा की वजह से ही आती है। ठीक है, तो इलिक फोसा जो है वो यहाँ पे आके जो आपका सैक्रम से ऊपर का पार्ट है, कौन सा, सैक्रल प्रोमोट्री, ये वाला जो पार्ट है आपका कवरिंग पार्ट जो है, इसमें आके अटैच होता है। ठीक है, अगर आप डायग्राम को, लाइव डायग्राम को देखोगे तो वहाँ पे आपको उसमें दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है आपको बैक साइड से इसी का, ठीक है, वो ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है आपका पेल्विक ब्रिम। ठीक है, पेल्विक ब्रिम क्या है, पेल्विक ब्रिम है आपकी ये इंटरनल आर्च जो कवरिंग है, ये हार्ड जो होती है। ठीक है, फिर है आपका इलिक स्पाइन, यानी ये वाला पार्ट जो ये छोटा सा बैक से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका एक्टाब्यूलम, ये कवरिंग है एक्टाब्यूलम की। एक्टाब्यूलम आप देखोगे ये जो जहाँ पे आके आपका क्या मिल रहा है, यानी आपका पैर का थाई बोन मिल रहा है। थाई बोन को हम क्या कहते हैं, फ्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ फ्यूमर आके वो ज्वाइंट होता है। ठीक, उसके बाद है आपका ये एम्प्टी हॉलो स्पेस है जो आपका नीचे का एब्डोमिनल पार्ट का बनाता है। ठीक है, जिसे हम पेल्विक, अब ये है आपका पेल्विक क्रिस्ट। पेल्विक क्रिस्ट जो है ये फ्रंटल का पार्ट है। ठीक है, ये जो कवरिंग हल्की दिखा दी गई ये प्यूबिक क्रिस्ट है। ठीक, प्यूबिक किस के बाद फिर है प्यूबिक सिम्फेसिस, ये दोनों का ज्वाइंट, यानी प्यूबिक आर्च के जस्ट ऊपर वाला, ये प्यूबिक आर्क हो गया। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर, यानी ये 2 बोन को यहाँ से ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्यूबिक, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस। सिम्फिसिस क्या है, ये एक तरीके का ना कार्टिलेज अटैचमेंट होता है। ठीक है, वाइट कार्टिलेज अटैचमेंट होता है ये एक तरीके का, जो क्या करता है, दोनों किसकी, कॉक्सियल बोन को आपस में नीचे से पेल्विक आर्क के पास से ज्वाइंट करता है। ठीक है, फिर है आपका इक्यम, यानी ये कर्व की बात की जा रही है। फिर ये है प्यूबिक बोन।
अब प्यूबिक बोन कौन सा है? ये प्यूबिक बोन है जहाँ पे यहाँ ये जो आ रहा है क्या, फ्यूमर जब आता है ये सॉकेट है, ठीक है, हम बोलते हैं ना बॉल और सॉकेट ज्वाइंट, तो ये सॉकेट है, तो इस सॉकेट में वो बॉल आके जब फिक्स होती है तो ये जो प्यूबिक बोन है ये इस तरीके से उसको अटैचमेंट कार्टिलेज के थ्रू, अटैचमेंट वाइट कार्टिलेज के थ्रू ऐसा अटैचमेंट रखता है कि इसकी मूवमेंट भी रिजिड रहे। हम अपने पैर को बिल्कुल ऐसे सर्कल की तरह नहीं घुमा सकते ना कि एकदम नीचे खड़े एकदम ऊपर कर दो फिर वापस घुमा के सीधा कर दो। एक एंगुलर मूवमेंटम होती है जिसमें हर एक बोन एक एंगल तक फिक्स मूव होती है, उसके बाद मूव करोगे टूट जाता है। क्या टूटता है? तो कार्टिलेज या बोन जॉइंट टूट जाता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ यानी हर्डल्स प्रोवाइड कराता है कि भाई उससे ज़्यादा मूवमेंट ना आए। फिर है आपका इलियम, इलियम वाला जो पार्ट है ये कवरिंग पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका हिप बोन बनाता है पूरा कंप्लीट। अब हिप बोन जो बना रहा है, अब यहाँ पे क्या क्या होता है, तो फीमेल में यहाँ पे यूट्रस रहता है, मेल में यहाँ पे टेस्टिकल्स वगैरह का पार्ट रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी एरिया में लाई करता है, इसके अंदर प्रोटेक्शन में रहता है आपका पूरा वो एरिया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा क्लियर हो रहा होगा। बोन ऑफ अपर लिम्ब के बारे में आते हैं, बात करते हैं बोन ऑफ अपर लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर, लिम्स को हम वही कहते हैं, ठीक है। तो अपर लिम्ब में हमारे कौन कौन से बोन आते हैं? सबसे पहला आता है क्लेविकल, यानी इसको हम कॉलर बोन और ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है स्कैपुला, यानी हमारा ये बैक बोन के नाम से भी, बैक यानी जो कहते हैं ना जिम में जब जाते हैं अपनी बैक दिखाओ तो चौड़ी करके दिखाते हो, तो ये आपका स्कैपुला होता है जिसकी वजह से बैक प्रोड्यूस होती है, करेक्ट। फिर आपका ह्यूमरस, ह्यूमरस होता है आपका बाइसेप्स वाली बोन। देखो ये ऐसे याद रखने में आसानी रहेगी, बाइसेप के पास कौन सी बोन है? ह्यूमरस। बैक में कौन सी आती है? स्कैपुला। कॉलर कौन सा बनता है? तो क्लेविकल से, ठीक है। फिर आ जाता है आपका रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो अंगूठे के पास वाली बोन होगी वो होगी आपकी रेडियस, और जो लिटिल फिंगर छोटे वाली फिंगर के पास वाली होगी वो होगी अल्ना। यानी जब आप एनाटॉमिकली हाथ सीधा सामने रखोगे कुछ लेने के लिए, तो आपकी जो लिटिल फिंगर है उस तरफ से अगर आप अपने टेनिस एल्बो की तरफ देखोगे तो वो आपकी क्या दिखाई देगी? अल्ना बोन को आइडेंटिफाई करेगी, और जो थंब के पास से आप देखोगे तो वो आपको रेडियस इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी अल्ना और ये हो गई रेडियस। यहाँ पे है आपके कार्पल्स। कार्पल्स जो है आपके रिस्ट जॉइंट को बनाते हैं, मेटाकार्पल्स आपके पाम को बनाता है, और फेलेंजिस जो है आपकी उंगलियों को बनाता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्लेविकल हो गया, कॉलर बोन भी बोलते हैं इसको, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। स्कैपुला हो गया, ये बैक क्रिएट करती है, ठीक है, और साथ ही साथ में पीछे से रिब्स को भी सपोर्ट देती है, ठीक है। बैक से रिब्स को भी सपोर्ट देती है। कौन सी रिब्स को सपोर्ट देती है? तो ट्रू रिब्स को सपोर्ट देती है, ट्रू और कुछ फॉल्स रिब्स के भी सपोर्ट में आती है। उसके बाद ये आपका ह्यूमरस हो गया जो बाइसेप्स में है, अल्ना और रेडियस ये हो गया आपके टेनिस एल्बो के पास का, ठीक है। टेनिस एल्बो कहाँ होती है? ये जो आपके मिडल क्वार्टर फोसा से नीचे का एरिया हो गया, ठीक है, टेनिस एल्बो का ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आपका हो गया कार्पल्स, कार्पल्स हो गया आपका रिस्ट जॉइंट, और मेटाकार्पल्स ये आपका पाम हो गया, और फेलेंजेस आपकी फिंगर्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक बोन्स के पार्ट को, यानी स्कैपुला से शुरू करते हैं। ये क्या है? बैक में लाइज करता है, थॉरेक्स के जैसे कि मैंने बताया, रिस्ट को भी सपोर्ट देता है, ठीक है। और ये क्या करता है? आपका जो शोल्डर ग्रेड है यानी जो कंधा है उसको भी बनाने में, सपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी अगर ये स्कैपुला ना हो किसी के शरीर में तो आप कंधे पे भार नहीं ले पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया? बैक पे हाँ फर्क पड़ेगा, आपके रिब्स पे फर्क पड़ेगा, बैक से आपको चोट लग सकती है, हाँ हाथ का जॉइंट भी नहीं बन सकता है, करेक्ट, ठीक। अब बोन के हेल्प से हम डायग्राम से समझते हैं कि स्पैकुला का बेसिकली क्या डायग्राम है और किस तरीके से ये हमारे पार्ट को डिनोट करता है। तो ये आपका जो है डायग्राम है स्कैपुला का। अब स्कैपुला के डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का आपको देखने को मिलेगा, यानी इस तरीके से ये एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा। ट्रायंगुलर शेप में अगर नीचे की बात करें तो इन्फीरियर एंगल हो गया, अगर अपर की बात करें तो सुपीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अगर साइड की बात करें तो मीडियल बॉर्डर हो गया, इधर लेटरल बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये दो बॉर्डर्स हो गए, दो एंगुलर हो गए आपके, ठीक। उसके बाद अब आ जाते हैं कि भाई जो इन्फीरियर फोसा, यानी फोसा, देखो ये टर्म जो फोसा है, फोसा वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे फ्लैट टर्म का यूज़ होता है,
ठीक है, जहाँ पे भी जो भी बोन फोसे पे आ रही है, इसका मतलब फ्लैट बोन की कैटेगरी में है। ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये फ्लैट बोन की कैटेगरी में, यानी जहाँ पे फोसा आ गया वर्ड, वो हल्का फ्लैट बोन और लॉन्ग बड़ी की बोन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सुपीरियर फोसा। दो फोसा है इसके अंदर, अगर ध्यान से आप देखोगे तो एक है आपका इन्फीरियर और दूसरा है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला और इन्फीरियर मतलब नीचे वाला फोसा हो गया। ये जो है ये ऊपर आपके शोल्डर के पास रहता है, ये जो है बैक रिब्स के पास रहता है। ठीक है, फिर आ जाता है लेटरल बॉर्डर, यानी साइड का जो बॉर्डर है मीडियल और लेटरल में। फिर है आपका ग्लट कैविटी, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपके शोल्डर जॉइंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सुपीरियर बॉर्डर, ये आपका सुपीरियर फोसा है, उसके बाद में एंगुलर और बॉर्डर दोनों रहेगा। ठीक है, इन्फीरियर ऐसा ही सेम आपका इन्फीरियर एंगल है। ये हो गया आपका स्पाइनिंग, ये यानी ये जो कवरिंग है ये आप देख सकते हो, अगर लाइव 3D डायग्राम में अगर आप देखो पाओगे तो ये हल्का सा उठा हुआ पार्ट रहता है। ठीक है, जो आपके जो जब आप अपने शोल्डर को देखोगे तो यहाँ पे जब शोल्डर देखते हो तो हमारी एक उठी हुई ऐसी कवरिंग सी बनती है। ठीक है, हाँ, तो वो ये जो कवरिंग होती है वही चीज़ है आपका ये स्पाइनल का उठा हुआ पोर्शन की वजह से। ठीक है, फिर इसी की वजह से भी कई लोग आप देखोगे इसमें फ़र्क आपको अगर देखना हो तो जो वेट लिफ्टर होते हैं उनका ये वाला बोन जो है वो अक्सर बढ़ा हुआ आता है जो कुश्ती करते हैं, क्योंकि अक्सर ये वाली बोन उनकी फ्रैक्चर होती है। ठीक है, वजन या चोट की वजह से, और ये थिक हो जाती है थोड़ी सी, हेयर लाइन स्ट्रक्चर और फ्रैक्चर आने की वजह से कई बार ये चीज़ देखा गया है। ठीक, फिर ये है एक्रोमिक प्रोसेस, जो ये जो आर्च है सेम आपका शोल्डर जॉइंट में हेल्प करता है। और ये है क्रोइड प्रोसेस। अब ये जो है ये बेसिकली क्या बनाता है, ये जो आपका बॉल सॉकेट जो जॉइंट है आपका कहाँ पे, शोल्डर जॉइंट, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। आर्क में, आर्क यानी आपका सॉकेट बनाने में हेल्प करता है, सॉकेट एरिया जनरेट करने में ये हेल्प करता है। तो ये था आपका स्कैपुला का डायग्राम, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लेविकल यानी जो हमारी कौन सी थी, कॉलर बोन, या हम ब्यूटी बोन भी इसको इसके नाम से जानते हैं। क्लेविकल क्या है, ये भी दो पेयर ऑफ बोन होती है। ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट साइड में। अगर हम डायग्राम के पार्ट से समझें कि क्लेविकल का क्या काम होता है और किस तरीके से ये पार्ट है, तो ये है आपका एक्सटर्नल एंड। ठीक है, एक तरफ है आपका एक्सटर्नल एंड। अब ये एंड कहाँ जा रहा है, तो ये एंड जा रहा है आपका जो सामने वाली कौन सी बोन थी जो रिब्स के साथ कनेक्ट हो रही थी, स्टर्नम। ठीक है, तो ये स्टर्नम के अपर वाले एज में जा रहा था, जो अपर ट्रायंगुलर एज था। ठीक है, और ये है आपका एक्रोमल एंड, और ये जाता है आपके शोल्डर वाले पार्ट में। ठीक, अब इसके डायग्राम में दो चीज़ आपने देख ली, ये जो है स्टर्नम का पार्ट पे जाके ज्वाइंट हो रहा है, और ये जो है आपके कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, तो शोल्डर ज्वाइंट में जाके ज्वाइंट हो रहा है। अब ये है आपका लिगामेंट। लिगामेंट का क्या काम होता है, तो लिगामेंट का ज्वाइंटिंग का काम रहता है, दो बोन को आपस में फ्लेक्सिबल ज्वाइंट देने के लिए, मूवेबल ज्वाइंट जिसको हम बोलते हैं, वो लिगामेंट का यहाँ पे अटैचमेंट रहता है। यानी इम्प्रेशन फॉर कोस्टल क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, क्लेविकुलर लिगामेंट्स रहते हैं, यानी क्लेविकल लिगामेंट्स रहता है। फिर यहाँ पे आ जाता है कोनॉइड ट्यूब्रिकल। तो ये जो क्रोनाइड ट्यूब्रिकल है ये क्या करता है, ये आपका जो पीछे स्कैपुला था, कॉलर बोन हो गया, और साथ ही साथ में आपका जो शोल्डर ज्वाइंट हो गया बॉल सॉकेट वाला, उसको अटैचमेंट और मूवमेंट हडल मूवमेंट करने में, जिससे हमारा हाथ जो है एकदम से पीछे में ना मुड़े, क्या होता है, बोन आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इतनी ज़्यादा कि मूवमेंट रुक जाती है। ठीक है, तो वहाँ ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है था आपका क्लेविकल का डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं ह्यूमरस के ऊपर। ये एक लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आने वाला बोन है ह्यूमरस, और ये नंबर में अगर बात करें तो 2 नंबर होते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये जो बात कर रहा था, बार बार मैं बोल रहा था ना, बॉल बॉल बॉल, दिस इज द हेड पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, जिसको हम बॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हेड पार्ट भी बोलते हैं। और ये आपका इसका कह सकते हो टेल पार्ट है, या फिर आपका मिडल क्वाइटल फोसा वाला जो एरिया बनाता है वो यहाँ पे इस वाले पार्ट से बनता है। तो आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अब बात कर रहे हैं हम
ह्यूमरस की। ह्यूमरस में क्या था, लॉन्ग बोन है, ठीक है, 2 है नंबर में। और अब इसके बाद हम बात डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। तो डायग्राम में ह्यूमरस का डायग्राम जब हम देखेंगे तो ये है इसका सबसे पहले हेड। अब यहाँ पे आप देखोगे ग्रेटल ट्यूब्रिकल। अब इससे पहले अगर ध्यान दें तो यहाँ पे भी जो था कोनाइडल ट्यूब्रिकल था, ठीक है। ये ट्यूब्रिकल क्या है, बेसिकली ये अटैचमेंट, जो मैंने बताया ना कि मूवमेंट को रोकने का भी काम करता है, तो ये बेसिकली वही वाला पार्ट है। एनाटॉमिकल हेड, एनाटॉमिकल हेड का मतलब होता है कि बोन्स की कभी भी हम पोजीशन प्लेस पढ़ते हैं तो उसकी हेडिंग, हेड और टेल बोलते हैं, तो वो होगा एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। ये नेक का पार्ट हो गया, यानी हेड से जस्ट नीचे। हेड हो गया आपकी गर्दन, तो हेड हो गया ये ऊपर, और उसकी नेक यानी जहाँ पे वो ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। फिर है लेजर ट्यूब्रिकल, लेसर ट्यूब्रिकल यानी नेक के जस्ट नीचे वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ से आपका शाफ्ट एरिया, ये बॉडी शाफ्ट जो होता है, ये एरिया शुरू होता है, यहाँ पे आके आपके बाइसेप्स मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। लगभग अगर अपने हाथ से आप देखोगे तो जब अपने लिटिल फिंगर और थंब को पूरा एक्सटेंड कर लोगे, खींच दोगे, तो वो आपके बाइसेप का पूरा कंप्लीट यानी यहाँ से यहाँ तक कवर कर देगा, ठीक है। यानी लिटिल फिंगर ऊपर और थंब नीचे करके जब आप स्ट्रेच करोगे अपने हाथ को तो ये आपका पूरा एरिया कवर करेगा, ठीक। फिर आता है आपका जो एरिया कवर किया वो क्या है आपका, तो वो है आपका ट्यूबरॉइड। कौन सा ट्यूबरॉइड है, तो डेल्टॉइड ट्यूबरॉइड है, ठीक है, जिसके ऊपर, यहाँ के ऊपर क्या होता है, ये पूरे बाइसेप्स को कवर करता है, ठीक। फिर है आपका क्रोनाइड फोसा। क्रोनाइड फोसा ये क्या है, मिडल कोइटल फोसा जो है वो इसी के ऊपर बनता है, क्रोनाइड फोसा के ऊपर ही बनता है। लेटरल एपिक्रोनाइडल यानी ये साइड का है, ये मीडियल है। लेटरल मतलब इस साइड का, लेफ्ट आपके थंब वाली साइड का, और मीडियल हो गया आपके लिटिल फिंगर वाले साइड का, ठीक है। टॉर्केल हो गया ये फ्रंट, जहाँ पे आपका रेडियस और अल्ना आके मिल रहे हैं, और कैपिटियम हो गया उसका फ्रंट का पार्ट यानी बीचों बीच वाला पार्ट, ठीक है। तो ये था आपका बोन ह्यूमरस का, जो कि 2 पार्ट में 2 बोन है, सिंगल लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाते हैं हम अल्ना बोन के ऊपर। अल्ना बोन क्या है उसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। बात करते हैं अल्ना बोन की, तो ये इनर मोस्ट बोन होती है, यानी अंदर की तरफ रहती है, बाहर से आपको जल्दी फील नहीं होगी, लेकिन रिस्ट के पास से जब आप करोगे फील तो आपको ईजिली फील हो जाएगी। अल्ना का क्या काम रहता है, किस तरीके से ये मूव करती है, तो यहाँ आप देखोगे ये वाला पार्ट जो है ये अल्ना का है। इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और हम देखते हैं कि अल्ना का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ में थोड़ा सा हम रेडियस के बारे में भी समझ लेंगे इसी डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ रेडियस और अल्ना दोनों को साथ में कंबाइन करते हुए हम चलेंगे, जिससे हम समझ पाएँ कि हमारा जो टेनिस एल्बो जो क्रिएट हो रहा है वो किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहला है आपका टॉर्सल नोच, यानी जो आपकी कोहनी जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाली एरिया, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कोरोनॉइड प्रोसेस, यानी जो एरिया आपका कर्व क्रिएट कर रहा है। फिर उसके बाद आता है रेडियल नोच ऑफ अल्ना, यानी जहाँ पे आपकी रेडियल बोन आके मिलती है अल्ना के साथ, यानी वो नोच। अब यहाँ नोच जो टर्म यूज हो रही है, नोच क्या है, बेसिकली ये दूसरी बोन को सपोर्ट देता है उस तरीके से कि वो मूवमेंट में हेल्प कर सके। यानी नोच जहाँ पे भी यूज हो रहा है, इसका मतलब 2 बोन आपस में आके इस तरीके से ज्वाइंट हुई हैं कि वो एक साथ मूव करती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि अल्ना अलग मूव कर रही है, रेडियल अलग मूव कर रही है, वो एक साथ मूव कर रही है। जो अगर आप बाइसेप्स की अगर एक्सरसाइज, इसकी टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज की बात करो, टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं कि अपने रिस्ट को अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो उस केस में आपकी रेडियस और अल्ना के ऊपर अटैच होने वाली जो मसल्स हैं वो मूव करती है, और वो मूवमेंट किसकी हेल्प से होती है, वो इसके सपोर्ट की, रेडियस और अल्ना के सपोर्ट की वजह से होती है। यानी नोच की जो मूवमेंट है वो हो रही होती है उस टाइम पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेशर नोच पे पड़ता है उस टाइम पे, या कभी आप गिरते हो और हाथ से सपोर्ट लेते हो तो जो जर्क आता है वो आपका, वो हमेशा नोच एरिया पे ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। हेयर लाइन फ्रैक्चर जो सुनने को मिलता है ज़्यादातर नोच एरिया में ही सुनने को मिलता है। फिर ये हो गई आपकी अल्ना का बॉडी सॉफ्ट वाला एरिया हो गया, ये हो गया हेड, और साइनॉइड प्रोसेस जो है इसका ये। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका आता है क्या चीज़, आपका रिस्ट जॉइंट की बोन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। 8 बोन होती हैं यहाँ छोटी छोटी इरेगुलर शेप की। तो
तो ये था आपका अल्ना। अब आ जाते हैं रेडियस साइड पे, ठीक है। स्टोनॉइड फोर्सेस, अब ये रेडियस का पार्ट है, ठीक है। सेम जो आपका क्या बना रहा है, रिस्ट ज्वाइंट बनाता है, ये रेडियस हो गया आपका। ये रेडियल ट्यूबरियोसिस्ट हो गया, ठीक है। कौन सा, ये वाला पार्ट जो कि कहाँ किसके साथ अटैच हो रहा है, आपका अल्ना के साथ अटैच हो रहा है। ये नेक हो गया इसका, ये हेड हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट था आपका रेडियस और अल्ना का। यहाँ पे इस वाले पार्ट पे जहाँ हेड और नेक है, यहाँ बनता है मिडल क्वाइटल फोसा एरिया, ठीक है। और ये किसके बेस पे बन, ये और जो ये वाला पार्ट है आपका ऑक्लेरोन प्रोसेस वाला, ये आपकी कोहनी बनाता है, ठीक है। यहाँ आपका क्या बनता है, रिस्ट जॉइंट बनता है। ये बीच वाले पार्ट पे हमारा टेनिस एल्बो क्रिएट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम के हेल्प से आपको अल्ना के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एक बार रेडियस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी लार्जर आउटर बोन होती है। आउटर मतलब बाहर की तरफ, बहुत ईजिली आपको मिडल क्वार्टल एरिया के पास से भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, तो रेडियल नोच जो है वो यहाँ पे रहता है, जो कि क्या होता है, अल्ना के साथ में अटैच होता है, ठीक है। ये आपका अल्ना है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो रेडियल नोच जो है अल्ना के साथ है, हेड है, नेक है, रेडियल ट्यूब्रिकल है, यानी जो अटैचमेंट कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू इसके साथ अटैच होता है अल्ना के साथ। और नीचे का जो पार्ट है जो रिस्ट बनाता है। अब एक चीज़ देखने वाली है कि रेडियल के साथ वाली जो आपकी रिस्ट जॉइंट में कार्पल्स यूज होती है वो कौन सी है, यानी वो थंब के साइड वाली होती है, ठीक है। अब आप एक चीज़ और ध्यान देना कि जो आपका अल्ना है, ठीक है, अल्ना वाली बोन आपको ईजिली ऊपर दिखाई दे जाती है रिस्ट में। अगर आप ध्यान दोगे तो अल्ना की बोन जो है, जो हल्का सा रिस्ट में गोला सा बोन बाहर आता है जब हम रिस्ट की मूवमेंट करते हैं, तो वो बेसिकली अल्ना बोन वाला पार्ट होता है, ठीक है। जब आप अपने पाम को अपने बैक की तरफ करोगे, ठीक है, यानी ऊपर से उल्टा करोगे, यानी पाम पूरा शो करोगे, तो उस केस में आपको जो बोन हल्की सी ऊपर दिखाई आएगी नोच सी निकल के यहाँ पे, ये, ठीक है, ये जो लिटिल फिंगर के पास जो आपकी आएगी वो बेसिकली अल्ना वाली ही होती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बोन ऑफ हैंड एंड रिस्ट। आगे बढ़ते हैं बोन ऑफ हैंड्स और रिस्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो बात करें बोन ऑफ हैंड और रिस्ट की, तो आपकी बोन ऑफ हैंड और रिस्ट में आपका आता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स वगैरह ऐड होते हैं इसमें, ठीक है। यानी आपका प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो के अंदर अगर हम बात करें तो बोन्स जो आती हैं, तो प्रॉक्सिमल रो की बात करते हैं यहाँ। तो सबसे पहला है आपका स्फेनॉइड, फिर है ल्यूनेट, फिर है ट्राइक्युलर, फिर है फैसिफॉर्म बोन, ठीक है, PISIFORM, फैसिफॉर्म बोन, ठीक है। उसके बाद है आपका डेंट्रल रो। ये अभी डायग्राम में दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बोन की मैं बात कर रहा हूँ। पहले नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। नाम थोड़ा वैसा ही है इसका भी, मतलब वैसा तो क्या कहूँगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड नेम है, प्रोनाउंसिएशन का ज़्यादा फर्क रहता है इसमें। फिर है आपका ट्रैपेज़ाइम, फिर है आपका टेरापीजॉइड, फिर है आपका कैपिटेट, फिर है आपका हेमेटेड बोन, ठीक है। अब इसके आगे आ जाते हैं हम, डायग्राम में समझते हैं कि कौन से बोन कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये है आपका रिस्ट की 8 बोन, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बोन होनी चाहिए, कहाँ गई, 1 2 3, हाँ 2 हैं यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपकी 8 बोन जो है मिलके रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। तो सबसे पहले हम थंब वाली एरिया के साइड की बोन्स का पार्ट देखेंगे कि कौन कौन सी बोन आ रही है जो आर्टिकुलेट यानी आपस में जुड़ रही है क्या बनाने के लिए, रिस्ट जॉइंट का। तो सबसे पहला है आपका ट्रेपेजॉइड, यानी ये ट्रेपेजॉइड जो है, और ये कौन सी बोन है, ये मेटाकार्पल्स है, ये कार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स बोन है, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइड जो है आपकी, यानी फर्स्ट फिंगर के पास जाने वाली जो आपकी बोन है, उसके जस्ट नीचे वाली ट्रेपेजॉइड होती है। फर्स्ट फिंगर की जो मेटाकार्पल की बोन है उसके साथ में लगी हुई रिस्ट के जॉइंट को हमारा ट्रेपेजॉइड है, ठीक है। फिर है आपका ट्रेपेजियम, यानी जो आपका थंब है, अंगूठा,
उसके साथ में लगी हुई जो मेटाकार्पल है उसके साथ में आर्टिकुलेट करने वाली जो बोन है रिस्ट की, वो आपका ट्रेपेजोयम है। फिर है आपका स्फेनॉइड, वो आपका जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस। अब देखो रेडियस थंब के साथ वाला होता है, याद रखने का सबसे आसान तरीका, थंब के साथ में क्या है, रेडियस है। तो रेडियस वाली बोन को आर्टिकुलेट कर रही है आपका स्फेनॉइड। यानी कौन सी, स्फेनॉइड, ट्रेपेजोइड और ट्रेपीजियम, ये तीनों आपस में आर्टिकुलेट करती हैं। आर्टिकुलेट मतलब जुड़ती हैं, इस तरीके से जुड़ती हैं, क्या बनाती हैं, आपके रिस्ट जॉइंट बनाती है। कौन से साइड वाला, थंब के साइड वाला। क्लियर हो गया यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं लिटिल फिंगर के साइड वाला और बीच का जो पोर्शन है उसके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं रिस्ट जॉइंट में कार्पल्स के ऊपर चल रहे थे, हमने अभी थंब के साइड वाला पढ़ा था, अब हम लिटिल फिंगर के साइड वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका कैपिटेट। कैपिटेट कौन सी बोन है, तो ये जो मिडल फिंगर के पास जाने वाली मेटाकार्पल है, ठीक है, उसके साथ जो आर्टिकुलेट कर रही है वो है कैपिटेट बोन। उसके बाद है हेमिटेट। हेमिटेट कौन सी बोन है, तो हेमिटेट आप देखोगे तो जो आपकी रिंग फिंगर के पास आने वाली मेटाकार्पल है। देखो मैं बार बार मेटाकार्पल बोल रहा हूँ, अभी फेलेंजेस नहीं बोल रहा हूँ, तो याद रखना फेलेंजेस होती है जो उंगलियां बनाती हैं, मेटाकार्पल है जो आपका पाम बना रहा है, हथेली जिसको बोलते हैं। तो आपका रिंग फिंगर के पास आने वाली जो मेटाकार्पल है उसके साथ आर्टिकुलेट करने वाली कौन सी है, हेमिटेट, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, पेसिफियम। पेसिफियम कौन सी है, जो आपकी लिटिल फिंगर यानी छोटी वाली फिंगर के साथ आने वाली जो मेटाकार्पल है उसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है। और उसके बाद ये साथ ही साथ में क्या करती है, ट्राइक्यूट्रम, इस बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है, जो कि क्या बनाता है आपका रिस्ट जॉइंट का, यानी आपका किसके साथ बनाता है, अल्ना के साथ जॉइंट कर रहा होता है, और साथ ही साथ में ल्यूनेट के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो ये जो बोन्स हैं आपस में इस तरीके से आर्टिकुलेट करती हैं, आर्टिकुलेट मतलब जुड़ती हैं आपस में मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, कि आपका रिस्ट जॉइंट जो है वो बन सके। यानी हम जो कहते हैं ना गट्टे, हाथ के गट्टे में चोट लगी, तो ये जो गट्टा बनाने वाला है हाथ का, जिसे हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं, वो यही 8 बोन मिलके बनाती है। उम्मीद करता हूँ ये 8 बोन आपको समझ में आई होंगी, जिसको हम बोन ऑफ क्या बोलते हैं, साथ ही साथ में बोन ऑफ हैंड एंड रिस्ट बोलते हैं। अब आ जाता है बोन ऑफ पाम। पाम समझते हैं, हैंड और रिस्ट हो गया, उसके बाद हमारा पार्ट है पाम का। बात करते हैं बोन ऑफ पाम की, यानी पाम किससे मिलके बना होता है, तो मेटाकार्पल बोन से मिलके बना होता है। कितने टाइप की मेटाकार्पल, तो 5 मेटाकार्पल बोन्स होती हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि थंब के पास है फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर जो है आपकी, ये पाम, ये आपकी फेलेंजेस, ये फिंगर हो गई, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये आपका पाम हो गया, ठीक है। अक्सर इस वाली हड्डी में चोट लग जाती है कभी कभार जब हम साइड से लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये फ्रैक्चर हुआ हुआ मिलता है, ठीक है। अब डायग्राम के हेल्प से समझते हैं जो आपका पाम है वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या काम करता है। फ्रंट से ये पाम का हो गया, बैक से ये क्या करता है आपका अपर पार्म, यानी दूसरे साइड के पाम का हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई, ये आपकी कार्पल्स हो गई। अब रेडियस, अल्ना और कार्पल का जो पार्ट आप देखोगे, ये बीच का पार्ट, इसको हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट में हेल्प करता है आपके पाम वगैरह की, और यही पाम आपका क्रिएट करता है क्या है, मेटाकार्पस। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक मेटाकार्पल है, और यहाँ से आगे जो है ये फेलेंजेस है, ठीक है, फेलेंजेस है। ये प्रॉक्सिमल फेलेंजेस है, ये आपका ये वाली प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हो गई। फिर आगे आओगे तो इंटरमीडिएट फेलेंजेस हो गई, यानी बीच वाला, और ये आपका डिस्टल फेलेंजेस हो गए, यानी टिप वाला पार्ट हो गया। ये अभी फेलेंजेस जब हम पढ़ेंगे तो मेटाकार्पस बस इतना सा ही है, ये क्या है, ये आपका पाम क्रिएट करता है, और पाम क्रिएट करने के साथ साथ में ये आपके मूवमेंट में भी हेल्प करता है, रिस्ट के मूवमेंट में, और सपोर्ट करता है फिंगर के मूवमेंट में। इसी मिडल क्वाइटल ये मेटाकार्पल की बोन की वजह से ही आप फेलेंजेस की मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हो, ग्रिप बना पाते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बोन ऑफ फिंगर यानी फेलेंजेस के बारे में जानते हैं। फेलेंजेस में जैसे बताया 3 पार्ट में डिवाइड आपने देखा था, कौन से था, प्रॉक्सिमल, मिडल और डेंट्रल, ठीक है, हाँ डिस्टल, ठीक है। डिस्टल क्या है, जो नाखून वाला पार्ट होता है आपका, वो डिस्टल हो गया। मिडल वाला बीच का पार्ट हो गया, और प्रॉक्सिमल यानी आपका क्या हुआ, जो आपके किसके साथ, मिडल क्वाइटल के साथ, मेटाकार्पल्स के साथ अटैच हो रहा है, वो वाला पार्ट आ गया।
इस डायग्राम को आप बड़ा करके भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियरली ये नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोन ऑफ लोअर लिम्ब के बारे में समझते हैं। बात करते हैं बोन ऑफ लोअर लिम्ब यानी फ्यूमर की। तो ये क्या है, आपकी बोन ऑफ थाई बोन भी कहा जाता है। दो होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है ये आपकी बॉडी की, और इसके ऊपर आपका बॉडी का 80% लोड जो है आपकी फ्यूमर के ऊपर आता है, यानी अपर लिम्ब का पूरा लोड, और साथ ही साथ में आपका हिप जॉइंट वगैरह का जो पार्ट है वो सारा लोड जो है वो फ्यूमर पे ही रहता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा आपका बोन मैरो भी जनरेट करती है। अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये आपका हेड हो गया, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये हमारा बॉल पार्ट हो गया, इसको बॉल सॉकेट जॉइंट बनाता है, किसके साथ मिलके, आपका पेल्विक बोन के साथ मिलके, ठीक है। फिर है आपका नेक वाला पार्ट हो गया, यानी जो हेड के साथ जुड़ा हुआ है। फिर ये लेज़र टॉर्क है जो कि क्या हेल्प करता है मूवमेंट के हडल्स के लिए, यानी रोकने के लिए, ठीक है। साफ्ट हो गया, साफ्ट पार्ट है यहाँ पे जो मसल्स के साथ, थाई मसल्स के साथ अटैच होता है। फिर बात करते हैं तो ये मीडियल इपिकनॉइड है जो कि क्या करता है, टीबिया और फीबिया के साथ में अटैच होकर आपका नी जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। ये आपका अगर मैं बात करूं खड़े होके तो लेफ़्ट और राइट दोनों का आपका डायग्राम यहाँ पे फ्यूमर का दिखा रखा है। बात करते हैं पटेला के बारे में, यानी जिसको हम नी कैप भी बोलते हैं। छोटी सी बोन होती है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपका घुटना बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। और अगर ये पटेला ना हो तो आप सीधे नहीं खड़े हो सकते, आगे की तरफ गिर जाओगे अचानक से, क्योंकि ये अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये जो बोन है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी, यानी इस तरीके से आगे की तरफ ये आ जाएगी, ठीक है। पटेला जो है वो नी जॉइंट बनाता है। नी जॉइंट कैसे बनाता है, तो आपका फ्यूमर के साथ रहता है, नीचे ये आपका टीबिया और फेबुला के साथ कार्टिलेज के हेल्प से अटैच रहता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये है आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। आर्टिकुलेट करता है, जो आर्टिकुलर मतलब जो आपस में इस तरीके से जोड़ता है जो मूवमेंट को क्रिएट कर दे, ठीक है। ये मीडियल कोस्टल लिगामेंट है, ठीक है। मीडियल कोस्टल लिगामेंट का काम क्या रहता है कि दोनों बोन्स को आपस में इस तरीके से जोड़ के रखता है कि ये एक फिक्स गैप पे जनरेटेड रहे मूवमेंट को, ठीक है। लेटरल कोस्टल लिगामेंट है ये दूसरी तरफ से ज्वाइंट करके रखता है, ठीक है। ये आपका राइट नी का मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट नी भी ऐसे रहेगा। और ये पटेला है जिसको हम घुटना बोलते हैं, नी बोन भी बोला जाता है इसको। उसके बाद आ जाते हैं हमारा टीबिया और फेब्यूला। टीबिया क्या है, टीबिया जो है वो इंटीरियर मोस्ट बोन है, जैसे आपका रेडियस और अल्ना था वैसे ही टीबिया और फेबुला होता है, जो कि आपका क्या बनाता है, काफ मसल्स बनाते हैं, ठीक है। काफ्स जो होते हैं वो हमारे यहीं पे जनरेट होते हैं, और यहीं पे आपका क्या होता है, एंकल जॉइंट भी बनता है, साथ ही इसमें फुट वाला जो एरिया है वो भी आता है, यानी यहाँ नीचे में, और ऊपर में जो है वो नी जॉइंट बन रहा होता है। काफ्स बेसिकली जैसे आप देखोगे पैर में हमारा जो जहाँ पे घुटना है उसके नीचे की जो मसल्स होती हैं बैक साइड की, ठीक है, थाई से नीचे वाली जस्ट मसल, वो हमारी काफ मसल्स होती हैं। जितने भी रनिंग एथलीट्स होते हैं उनके वो मसल्स बिल्कुल शेप्ड में रहती हैं और स्ट्रॉन्ग रहती हैं, ठीक है। दैट इज़ द काफ मसल्स, जो कि कहाँ आपका टीबिया और फेबुला के पास ही देखने को मिलेगी। बात करते हैं डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। फेबुला जो है वो अपर मोस्ट थोड़ा सा बोन है, ठीक है, साफ्ट होता है उसके अंदर भी, और बाकी पार्ट्स हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये है आपका इंटीरियर कॉन्डोनाइटल एम्फिटल, यानी यहाँ पे जो है आपका नी का पार्ट आता है, ठीक है। ये आपका फेबुला हो गया, ये आपका टीबिया हो गया, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका, जो सामने हड्डी दिखाई देती है हमारी पैर में वो होती है फेबुला टीबिया, और जो पीछे की तरफ रहती है वो होती है फेबुला, ठीक है। यानी जो आपको जल्दी फील नहीं होगी, फेबुला फील करनी है अगर आपको, तो जो आपका नीचे यानी पैर का जो जॉइंट है जिसको हम एंकल जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, पैर में एंकल में मोच आगे बोलते हैं ना, तो एंकल जॉइंट जो होता है, तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे फेबुला और टीबिया के बारे में। तो ये आपका नी जॉइंट बनाने में हेल्प करता है, और ये जो है आपका रिस्ट एंकल जॉइंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। मिडल मैन्युलस और लेटरल मैल्यूरस जो है ये आपका क्या करता है, एंकल जॉइंट बनाता है, और लेटरल कोनाइडल और आपका मीडियल कोनाइडल जो है ये आपका नी जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। अगर हम साइज़ की बात करें तो आप देखोगे टीबिया का साइज़ जो है कंपैरेटिवली फेबुला के साइज़ से बड़ा है, ठीक है।
तो ये था आपका टिबिया और फैबुला का डायग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बोन ऑफ फुट के बारे में जानते हैं। बोन ऑफ फुट जो है ये आपके कितने बोन से मिलकर बन रही है, तो ये एक पेयर ऑफ बोन से मिलकर बन रही है। पेयर ऑफ बोन की बात करूं तो टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस, ये आपका पेयर ऑफ बोन है। यानी टार्सल्स 7 होते हैं, मेटाटार्सल्स 5 होते हैं, फैलेंजेस 14 होते हैं। फैलेंजेस सेम होते हैं जैसे हमारे हाथ में होते हैं, मेटाटार्सल्स भी सेम होते हैं जैसे हमारे हाथ में रहते हैं। टार्सल्स और कार्पल्स में फ़र्क होता है। कार्पल हमारे 8 होते हैं और टार्सल हमारे 7 होते हैं। ठीक है, कार्पल से मिलके बनता है आपका रिस्ट जॉइंट और टार्सल से मिलके बनता है आपका एंकल जॉइंट। अब एंकल जॉइंट क्या है, तो ये आपका एंकल जॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका एंकल जॉइंट है। ये आपका मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है, ये आपके टार्सल्स हैं, ये आपके फैलेंजेस हैं। अब देखो याद करो, यहाँ था मेटाकार्पल्स हाथ में, यहाँ है मेटाटार्सल्स पैर में। ठीक है, यानी जहाँ टार्सल यूज हुआ फिर वहाँ फैलेंजेस का एज इट इज ऐसे ही रहता है जैसे फैलेंजेस था। यानी पैर का जो उंगलियाँ होती हैं ये फैलेंजेस होती हैं। ये बंदरों में थोड़ी अच्छी दिखाई देती है, इंसानों में छोटी हो जाती है, क्योंकि बंदरों का जो पैर है वो सेम हाथ की तरह ही देखने को मिलता है। चलो थोड़ा सा आपको फैलेंजेस के बारे में समझाते हैं, कैसे काउंट होता है। फैलेंजेस 14 बोन कैसे काउंट हुई हैं, तो आप ये देखो, सबसे पहले आपकी जो 4 फिंगर्स हैं वो 3 बोन का पेयर है फैलेंजेस का, तो 4 × 3 12 हो गए। थंब जो है वो 2 पेयर है फैलेंजेस का, तो 12 + 2 14, तो ये आपकी 14 बोन ऑफ फैलेंजेस हो गए। मेटाटार्सल्स सेम ही है, 5 बोन्स हैं। आपके टार्सल्स जो हैं वो 7 बोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये पूरा इस तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। 3rd पार्ट के अंदर हमने पूरा कवर कर दिया स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल सिस्टम शुरू किया था, उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप स्केलेटल सिस्टम के बारे में अच्छी से दूसरे को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे।